नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सेक्शन 204 205 इशू ऑफ प्रोसेस सेक्शन 204। तो बात करते हैं क्या बोलता है सेक्शन 204। तो ये बोलता है कि यार सब इंक्वायरी ट्रायल जो भी होना था सब हो गया। कोर्ट को ऐसा लगता है सेक्शन हमने 203 में क्या देखा था कि यार डिसमिस कर देता है कुछ ग्राउंड्स में, लेकिन कोर्ट को ऐसा लगता है कि यार हाँ ग्राउंड तो सही है, कंप्लेन तो सही है, अब ये आगे प्रोसीडिंग्स होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर प्रोसीडिंग्स होती है, कोर्ट ने मंजूरी दे दी कि हाँ प्रोसीडिंग्स होती है, तो क्या होगा। तो दो चीज़ें होंगी। सबसे पहले तो कोर्ट डिसाइड करेगी ये केस कौन सा है, समन्स केस है कि वारंट केस है। समन्स केस है अगर तो समन जारी करेगी, वारंट केस है अगर तो वारंट या समन दोनों जारी कर सकती, दोनों में से कोई एक जारी कर सकती है। वारंट हैवी चीज़ हो जाती है, वो चाहे तो यार वारंट केस तो है लेकिन वारंट की ज़रूरत नहीं है, समन पे भी आ जाएगा आदमी, इन्विटेशन दे दो क्यों घसीट के लेके जा रहे हो। तो वारंट केस में समन या वारंट कुछ भी जारी कर सकती है वो। सबसेक्शन 2 बात करता है कि समन या वारंट तब तक आप इशू नहीं करोगे, कोर्ट तब तक इशू नहीं करेगा जब तक कि प्रोसिक्यूशन विटनेस जो है वो अपने फाइल नहीं कर देता। प्रोसिक्यूशन विटनेस फाइल नहीं हो जाता, जो प्रोसिक्यूशन है वो अपने विटनेस फाइल नहीं कर देता तब तक कोर्ट वारंट या समन इशू नहीं करेगा। सबसेक्शन 3 बात करता है कि अगर कंप्लेन जो है, जो कंप्लेन जिस आदमी ने करी है अब वो राइटिंग में है वो कंप्लेन, तो आप समन या जो वारंट आप जारी कर रहे हो, जो इशू करवा रहे हो आप, उसके साथ एक कंप्लेन की भी कॉपी आप ले जाना। ठीक है, ऐसा बोलता है सबसेक्शन 3। अगर राइटिंग में हो तो, नहीं है तो आप क्या कर सकते हो जब राइटिंग में है ही नहीं तो। सबसेक्शन 4 बात करता है कि अगर कोई फ़ीस है कोर्ट की जो कि पेएबल है, कोर्ट की फ़ीस या कोई अदर फीस है जो कि आपको देना पड़ेगी, तो वो आपको देना पड़ेगी। ठीक है, और अगर आपने नहीं दी एक रीज़नेबल टाइम में, अगर आपने नहीं दी जो, तो फिर कोर्ट जो है वो आपका केस डिसमिस कर देगा। हमने देखा है ना, वो आपने भी देखा होगा कि यार वो स्टाम्प और टिकट वगैरह लगते हैं, वो कोर्ट की फ़ीस होती है। कोर्ट कोई भी काम फ्री में नहीं करती, हर एक फ़ीस देनी पड़ती है आपको। अगर आप नहीं देते तो कोर्ट आपका केस डिसमिस कर देगी। ठीक है, अब सब सेक्शन 5 की बात करता है। सब सेक्शन 5 बोलता है कि इन सेक्शन में, ये जो अभी हमने सेक्शन डिस्कस किया, ये सेक्शन 87 के कोई भी प्रोविज़न को हार्म नहीं करेगा, डिस्टर्ब नहीं करेगा। सेक्शन 87 ही रहेगा, उसको कुछ भी डिस्टर्ब नहीं करेगा, उंगली नहीं करेगा, वो वही रहेगा। तो ये बात कर रहा है सब सेक्शन 5। बात करें सेक्शन 205 की, तो ये बात करता है कि मजिस्ट्रेट डिस्पेंस कर सकता है उसको पर्सनल अटेंडेंस से। किसको? एक्यूज्ड को। क्या मतलब, मैं बताता हूँ आपको। इसका सब सेक्शन 1 क्या बात करता है कि यार कंप्लेंट तो हो गई, अब समन इशू करने से करने के टाइम पर अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि यार इसको बुलाने की ज़रूरत नहीं है, इसको मतलब बुलाने की पर्सनल अटेंडेंस की ज़रूरत ही नहीं है, इसके आने की ज़रूरत ही नहीं है, या फिर कोई भी रीज़न हो, उसको ऐसा लगे कि नहीं आ पाएगा या नहीं आना चाहिए, जो भी उसको ऐसा लगे, कोर्ट को जो भी उसको लगे, उस टाइम पर वो बाय उसका जो प्लीडर है, उसका जो लॉयर है, उसके थ्रू ही उसकी अटेंडेंस मान सकता है वो। अब जैसे क्या रीज़न हो सकता है, जैसे कि मान लो आ ही नहीं सकता, हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है वो, या फिर कोई एक ऐसी जगह फंसा हुआ है जहाँ पे सुनामी आ गई, प्लेन वेल नहीं चल रहा है, उसके खिलाफ केस चल रहा है, तो उस टाइम पर क्या करेगा कोर्ट? जो भी उसको, अगर उसको ऐसा लगता है कि नहीं इसकी पर्सनल अटेंडेंस नहीं है, ज़रूरी नहीं है, तो फिर वो बाय प्लीडर उसकी अटेंडेंस मान लेगा। अब सबसेक्शन 2 बिल्कुल इसका उल्टा बोलता है। सबसेक्शन 1 में क्या बोला था कि यार कोई ज़रूरत नहीं है आपको आने की, लेकिन सबसेक्शन 2 ये बोलता है आप किसी भी स्टेज पर, प्रोसीडिंग्स की किसी भी स्टेज पर अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि नहीं अब आपको आने की ज़रूरत है, भाई हमने गलती कर दी है आपको डिस्पेंस करके, मतलब कि छोड़ के कि रिलीजिंग, आपको रिलीज़ करके कि नहीं आपको आने की ज़रूरत नहीं है, आपको आना पड़ेगा, आपको अब आना पड़ेगा। ठीक है, तो उस टाइम पर ऐसा कोर्ट कर सकती है और फिर उसको आदमी को आना पड़ेगा, पर्सनल अटेंडेंस देनी पड़ेगी उस आदमी को। तो ये था हमारा सेक्शन 204 205। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।